नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टेस्टा की। पिछली वीडियो में आवाज़ का इशू था। उम्मीद है इस वीडियो में आवाज़ का इशू उतना नहीं रहेगा जितना पिछला था। कुछ तो सुधार होगा उससे ज़्यादा। और अभी भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि हाँ अभी भी साउंड में दिक्कत है, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो अगली वीडियो में मैं इम्प्रूवमेंट करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है। और ये जो है पिछले चैप्टर में मैंने भिन्न पढ़ाया था, तो उसके प्रकार की बात करते हैं, भिन्नों के प्रकार की। और लिखा हुआ भी है भिन्नों के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार की होती हैं? भिन्न तो काफी प्रकार की होती हैं, लेकिन मेजर पढ़नी है हमें, मेजर जो मौखिक है, मुख्य है। तो पहली भिन्न का नाम है हमारी सम या उचित भिन्न। सम कह दो या उचित भिन्न कह दो, सेम बात है। ठीक है। उचित भिन्न होती क्या है? एक ऐसी भिन्न जिसका अंश उसके हर की तुलना में छोटा होता है, सम या उचित भिन्न कहलाती है। बात समझ में आई भी नहीं होगी कुछ। देसी भाषा में बात करते हैं अपनी। कैसे? दो चीज होती है भाई। भिन्न क्या होती है? भिन्न भिन्न का रूप क्या होता है कि ऊपर भी कोई नंबर होना चाहिए और नीचे भी कोई नंबर होना चाहिए। यानी कि जैसे लिखा हुआ a/b, ए कोई नेचुरल नंबर है, बी भी कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है। तो ये जो फॉर्म बनेगी ये वाली a/b, ये एक भिन्न होगी। ठीक है। और इस भिन्न में दो चीजें होती हैं। क्या? एक होता है अंश, ऊपर के को बोलते हैं अंश। ठीक है जनाब। नीचे की नंबर को बोलते हैं हम हर। ऊपर के नंबर को अंश, नीचे के को बोलते हैं हर। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख लेता हूं। हम तो बात कर रहे हैं उचित भिन्न की। उचित भिन्न क्या होंगी? तो याद रखना, जब अंश जो है बड़ा हो और हर छोटा हो। अंश बड़ा होना चाहिए, हर छोटा होना चाहिए, तो वो कैसी भिन्न होगी? और हर बड़ा होना चाहिए और अंश छोटा होना चाहिए, तो वो कैसी भिन्न होगी? दो चीजें हैं। ठीक है। अब तो उचित भिन्न की बात कर रहे हैं, तो उचित भिन्न में क्या होगा? हर तो होगा बड़ा, जैसे यहां लिख लेता हूं मैं 7, और अंश लिख लेता हूं मैं 5। तो अंश तो हमारा 5 हुआ, हर हुआ हमारा 7। ऊपर छोटा है, नीचे बड़ा है, तो ये उचित भिन्न होगी। 5/7 कैसी भिन्न होगी? उचित भिन्न। ठीक है। और समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसा मैं लिखता हूं 3/7, अंश जो है छोटा है, हर जो है बड़ा है, कैसी भिन्न हुई? उचित भिन्न। ठीक है। मैं लिखता हूं 3/11, कैसी भिन्न होगी? उचित भिन्न। क्यों? अंश छोटा है, हर बड़ा है। जैसे मैंने लिखा 57/86। ठीक है। अंश कैसा है? छोटा। हर कैसा है? बड़ा। कैसी भिन्न हो गई पूरी? ये पूरी की पूरी भिन्न हो गई। अब ये उचित भिन्न या सम भिन्न। ठीक है। ओके। आगे बात करते हैं विषम भिन्न की। विषम भिन्न कैसी होंगी? तो विषम भिन्न, पिछले में क्या था? उचित भिन्न में, उचित भिन्न में ये था, दो चीजें थी, देखो, अंश और हर। अंश जो है हमारा छोटा था और हर बड़ा था, तो भिन्न बननी थी हमारी कैसी? उचित भिन्न। अब के क्या है? इस बार ये है कि अंश तो होगा बड़ा, विषम भिन्न में अंश होगा बड़ा और हर होगा छोटा। ठीक है। तो कैसी भिन्न बनेगी? ये बनेगी विषम भिन्न। ठीक है। समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसा मैं लिख लेता हूँ 5/3, कैसी भिन्न है? विषम भिन्न। मैंने लिखा 7/4, कैसी भिन्न है? विषम भिन्न। विषम भिन्न क्यों है? क्योंकि अंश आपके बड़ा है, यहाँ पे भी अंश बड़ा है। हर कैसा है? छोटा। हर कैसा है? छोटा। 3 छोटा है 5 से, 4 छोटा है 7 से। ठीक है। ये विषम भिन्न हो गई। जैसे अभी आप देख ही रहे थे, यहाँ पे पहले में क्या था? देखो, सम भिन्न थी ना, सम उचित भिन्न। तो यहाँ देखो 5/7 उदाहरण में लिखा हुआ ना, 5/7। तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, यानी कि 4/9 में 4 छोटा 9 बड़ा, 10/25 में 10 छोटा 25 बड़ा। तो ये उचित भिन्न थी। अच्छा। और इसमें विषम भिन्नों में देखो,
ऊपर बड़ी संख्या होगी, नीचे छोटी संख्या होगी। उदाहरण में दिख रहा नहीं यहाँ पे, ये ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या, तो ये कैसी भिन्न है? विषम भिन्न। ठीक है, तो समझ गए इस बात को? सिंपल सिंपल सी चीज है, ऊपर बड़ा आएगा नीचे छोटा आएगा तो विषम, ऊपर छोटा नीचे बड़ा तो उचित भिन्न। ठीक है, आगे देखते हैं मिश्रित भिन्न। दोनों का कोम्बो आएगी। अब कोम्बो, कोम्बो में देखते हैं क्या होता है। मिश्रित भिन्न का मतलब है मिश्रण मिला हुआ, यानी कि पूरा पूरा नंबर भी होगा हमारे पास और भिन्न का रूप भी होगा, दोनों का ऐड होगा उसमें, एडिशन। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2/7, नहीं सॉरी 2/7 नहीं है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 2 सही 1/7। ये एक मिश्रित भिन्न है। मिश्रित, मिश्रित का मतलब मिली हुई भिन्न। देखो पूरा नंबर 2 भी है और 1/7 भी है इसके अंदर, तो ये मिश्रित भिन्न है। इस प्रकार का कोई भी ढांचा आएगा ना, अरे ऐसा थोथड़ा आएगा ना, याद रखना भिन्न का, तो उसे मिश्रित भिन्न कहेंगे। सॉरी फॉर डैट बॉस, एक कॉल आ गया था इसलिए बीच में वीडियो कट हो गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ रहे थे मिश्रित भिन्न। मैंने बताया ऐसा ढांचा या ऐसा थोथड़ा आ जाए ना, तो याद रखना वो मिश्रित भिन्न होगी। जैसे ये दूसरा वाला एग्जाम्पल लिखा हुआ ना, 2 2 नहीं है, 1 सही 2/3। देखो आगे पूरा नंबर है 1 और 2/3 और लिखा हुआ है, एक जगह ऐड हो गया। ये वाला जो चेहरा है, ये वाला, ये कितना अच्छा चेहरा, देखो ये होगा मिश्रित भिन्न। ठीक है, आगे 3 सही 1/6, ये भी मिश्रित भिन्न। 7 सही 1/3 आदि, ये सभी मिश्रित भिन्न हैं। लिखने का तरीका भी बताऊंगा, इन्हें सही करके कैसे लिखेंगे आगे बताएंगे। अभी मत समझो, अभी हेड मत बनो, आगे चलते हैं। कमेंट लाइक शेयर ये कर देना जो भी होता, घंटी भी बजा दियो, ज्यादा तेज नहीं बजानी है घंटी, आराम आराम से। अब आगे चलते हैं भाई, लिखा हुआ है मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्न में बदलना। मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना, ओके बदलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये बकवास पढ़ लो, जो भी लिख रहा है ये समझ तो आ नहीं रहा हमें भी क्या है, पढ़ लेना। ठीक है, हाँ इतने ज्ञानी नहीं है, पढ़ लेना। ये फार्मूला जो है देख लो, समझ में आ जाए तो, ना आ जाए तो हम अपनी भाषा में बात करेंगे, देसी भाषा में। जैसे मिश्रित भिन्न होती कैसे भी बताया ना मैंने ढांचा। जैसे मैं लिखता हूँ 2 सही 3/4, हाँ जी मिश्रित भिन्न है, हाँ जी बिल्कुल मिश्रित भिन्न है। इसे विषम भिन्न में मिला के कैसे लिखेंगे हम? तो सब सवालों में जब भी ऐसा ढांचा आवे, कभी भी, अब से लेकर बुढ़ापे तक, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना है। 4 की मतलब जो भी नीचे संख्या आएगी ना, नीचे बटे वाली, नीचे यहाँ पे बटे के नीचे, उसकी पूरे वाले अंक से सामने वाले से गुणा कर देनी है। ठीक है, गुणा कर दो, फिर उसके बाद गुणा करने के बाद जितना भी आएगा उसमें ऊपर वाली संख्या जो भी होगी वो ऐड कर देना। मतलब 4 की 2 से गुणा करो, कितना आया? 8, और ये वाला 3 उसमें जोड़ दो, कितना हो गया? 11, बटे में था कितना? 4। ये विषम भिन्न बन गई। देखो ऊपर अंश बड़ा आया है, हर छोटा आया है, बन गई ना विषम भिन्न, यही बताई थी मैंने। अब ये फार्मूला समझ लो, यही ऐसी आया फार्मूला, क्या कि भाई वो कह रहा है पूर्ण संख्या, फार्मूले में लिखा हुआ ना पूर्ण संख्या, ये तो पूर्ण संख्या 2 है हमारे पास। ठीक है, हर कितना था हमारा? 4, इनकी गुणा हो रही है, 4 लिख दिया, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, लगा दिया। अंश ऊपर वाला होता है तो अंश में हमारे पास 3 है, 3 लिख दिया, बटे कर दिया। हर कितना था? 4, यहाँ पे भी हर लिखना है हमें, 4। देखो 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, तो हो जाएगा 11/4। चाहे तो फार्मूले से कर लो, चाहे हमारा देसी जुगाड़ वैसे ही दिमाग में बैठा लो, क्या फार्मूला, सब फार्मूला ही है। आगे चलते हैं, समझ आया हो तो बताओ, नहीं आया तो और समझा देंगे, पर समझा ही दूँ तो समझ लो। जैसे लिखता हूँ मैं 11 सही 2/3, मिश्रित भिन्न नहीं है, देखो आगे भी पूरे संख्या है और 2/3 मतलब भिन्न का रूप भी आया है, मिश्रित भिन्न है, विषम भिन्न में बदलना है। कैसा बदलेंगे? सिंपल सिंपल सी बात है भैया, रे क्या,
3 की 11 से करो गुणा, तो 11 से 3 की गुणा करेंगे 33 बनेगा। उसमें 2 जोड़ दो तो 35 हो गया। बटे में था कितना 3। विषम भिन्न बन के तैयार हमारी। ठीक है, जितने भी सवाल आएंगे मैंने बता दिया ना बुढ़ापे तक सब ऐसे करने हैं। वो विषम यानी कि मिश्रित भिन्न से अगर विषम भिन्न बनानी है तो ठीक है। आगे देखो, एग्जाम्पल भी हमारे पास हैगा। कह रहा है निम्नलिखित, पेन बदल लेते हैं, कम वक्त सफेद निकला। निम्नलिखित मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्नों में बदलिए। ठीक है जनाब, करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, 1 - 3/7 विषम भिन्नों में बदलो। कैसे करेंगे अभी बताया मैंने। 7 की 1 से गुणा करो, 7 ही का ना 7, फिर ऊपर वाला जोड़ते हैं 10, 7 ही का ना 7, ऊपर वाला जोड़ देंगे 3, 10 हो गया। बटे में कितना था 7, विषम भिन्न बन गई। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है, 3 - 5/8 विषम भिन्न बनाओ। कैसे बनेगी अभी हमने बताया, नीचे वाली संख्या की अगली वाली संख्या से गुणा करते हैं, तो 8 तिया 24। ठीक है, 24 हो गया। 5 जोड़ देंगे उसमें ऊपर का, ऊपर की जुड़ती है ना, तो 24 और 5 29, बटे में कितना 8 हो गई विषम भिन्न। आगे चलते हैं, पेज नंबर 9 कह रहा है विषम भिन्नों को मिश्रित भिन्न में बदलना। बहुत आसान है। विषम भिन्न होती कैसी वाली अभी बताया मैंने, ऊपर की संख्या बड़ी होगी नीचे की संख्या छोटी होगी। कोई भी भिन्न ले लो ऐसी। तो जैसा मैं ले लेता हूँ 7/3, देखो विषम भिन्न है नहीं है, हाँ जी बिल्कुल है। मिश्रित भिन्न बनानी है, 3 से 7 में कूदो भाग, हर किसी में ऐसी करेंगे। ऊपर बड़ी होगी नीचे छोटी होगी, तो नीचे वाली संख्या ऊपर वाली को भाग देगी। तो 3 से 7 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा 2 बार। ठीक है, कितना बच जाएगा 7 में से, देखो 3 दूनी 6, 7 में से 6 कम कर दो 1 बचा। जो बचेगा वो ऊपर आएगा, बचने वाला ऊपर आता है, जो पूरा पूरा चला जाता है वो आगे आता है। फिर लगाएंगे डंडा ये वाला बाबूजी का, और बटे में कितना था 3। देखो ये बन गई हमारी मिश्रित भिन्न। ठीक है, फार्मूला समझते रहना और ये वाली भाषा जो है समझ लेना। ओके, और बना लेते हैं विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न। जैसे लिखता हूं मैं 15/7, तो बताओ मिश्रित भिन्न क्या बनेगी। 7 जो है 15 को भाग देगा, कितनी बार चला जाएगा, पूरा पूरा 2 बार। कितना बच गया 1, भाग किससे दी थी 7 से, आंसर हो गया। और देख लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ 37/4 विषम भिन्न है। अभी देखो ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो विषम भिन्न। मिश्रित भिन्न बनानी है, क्या करेंगे, 4 भाग देगा 37 को, 2 जना भाग, 4 नमा 36, 9 बार तो पूरा पूरा चला गया। कितना बच गया 1, बटे में था कितना 4, जिससे भाग दी थी वो नीचे आता है। याद रखना पूरा पूरा जाएगा वो आगे आएगा, जो बचेगा 36 चला गया 37 में से, जितना बचा वो ऊपर, और भाग दी कितने से थी 4 से, तो 4 नीचे। मिश्रित भिन्न बनकर तैयार हो गई हमारी। ठीक है, कह रहा है विषम भिन्न 17/4 को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित कीजिए। बहुत आसान, 17/4 कैसी भिन्न में, मिश्रित भिन्न में बदलना है। विषम भिन्न है, विषम भिन्न मैंने बताई है तुम्हें, ऊपर बड़े संख्या आती है नीचे छोटी संख्या आती है, वो विषम भिन्न होती है। तो 4 17 को भाग देगा, कितनी बार जाएगा पूरा पूरा, 4 चौक 16। हाँ जी, तो 16 तो 17 में से कम कर दो, कितना बचा 1, 1 लिखेंगे ऊपर, जो बचता है उसे ऊपर लिखते हैं। भाग दी कितने से थी 4 से, आंसर। ठीक है, अब आते हैं भिन्नों की तुलना। ओके, ये अच्छा सवाल है, भिन्नों की तुलना। ये मूवी सुन रहा है नहीं सुन रहा, घूमने का ही काम है, गांव की खबर तो कितनी ले लो इससे, पढ़ नहीं सकता बस। भिन्नों की तुलना करते हैं, ठीक है। देखो भिन्नों की तुलना
दो ही चीजें हैं क्या, कोई भी भिन्न लिख लो। जैसे ये दो भिन्न लिखी हुई है यहाँ पे देखो, एक तो ये कह रहा है पहले वाले में, इसमें पहले नंबर में, यदि भिन्नों के हर समान हो, हर समान होने चाहिए, हर समान। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 8/13 और एक लिखा हुआ है 6/13, तो हर क्या है इसमें, हर बोलते हैं नीचे वाली संख्या को। देखो 13 और यहाँ पे भी 13, हर समान हो गए दोनों तरफ, बराबर है 13 13। तो कह रिया है इसमें ये बताओ बड़ी कौन सी है। तो फिर हर को तो छोड़ ही देते हैं जब बराबर हो गए नीचे, ऊपर से देख लेते हैं बड़ा छोटा कौन सा है। हमें दिख रहा 8 बड़ा होता है, 6 जो है वो छोटा होता है। तो बस जिधर की संख्या बड़ी है उधर को, उधर उसका हलक खोल दो, इसका इस वाले साइज का खोल दिया मुंह इसका हमने। तो इसका मतलब ये है कि इधर की संख्या बड़ी है और इधर की संख्या छोटी है, पूंछ वाली तरफ की छोटी हो जाएगी। लिख भी दिया यहाँ पे 8 बड़ा है 6 से, ठीक है। यहाँ पे तो हर समान थे तो कर लिया हमने। अगर हर समान नहीं है तब कैसा करेंगे, तब हर समान बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, ऐसा बना लेंगे हाथ से, देखो कैसे। जैसे मैंने लिखा 3/7 और यहाँ पे लिख लिया मैंने 5/5 क्या लिख लेते हैं, 5/8 लिख लो, ठीक है। अब यहाँ देखना, यहाँ पे हर हो गया 7, 7 है हर, यहाँ पे हर कितना हो गया 8, यहाँ पे 7 यहाँ पे 8, अलग अलग हो गए हर, समान नहीं है। अब समान बनाओ पहले इन्हें। तो हमें पता है 7 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 7 और 8 का 7 8 56, 7 और 8 का एलसीएम आएगा 56, ठीक है। तो हम किसी तरकीब से 7 को 56 बनाने की कोशिश करेंगे, इस वाले 7 को 56। तो 7 की कितने से गुणा करनी चाहिए, 8 से, तो ऊपर भी 8 से कर देंगे। अब ये बताओ मुझे यहाँ पे 8 से मुझे 56 बनाना, कितने से गुणा करनी है, 7 से, 56 बन जाएगा। तो ऊपर भी 7 से गुणा करेंगे, बनकर तैयार क्या हुआ ये वो देख लो। ये हुआ ऊपर से 3 × 8 = 24 बटे में 8 × 7 = 56 और यहाँ से कितना हुआ 7×5 = 35 और बटे में 8×7 = 56। मैंने बताया नीचे की संख्या को तो छोड़ ही देंगे फिर जब बराबर बराबर हो गए हर। अब ये देख लेंगे इन दोनों में ऊपर वाली में से बड़ा कौन सा है, 24 बड़ा है या 35 बड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि 35 बड़ा है, तो 35 की तरफ को इस वाले चिन्ह का हलक खोल देंगे, ये इसका मुंह फाड़ देंगे इधर को और पूंछ कर देंगे छोटे वाले की तरफ को, ठीक है। तो बस इससे पता चल जाएगा हमें कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। ये 35/56 किसका आया, 5/8 का, और 24/56 किसका आया, 3/7 का, ठीक है। तो इन दोनों में बड़ी कौन सी थी, 3/7 और 5/8 में 5/8 ये बड़ी थी। तो इधर को अलग खोल दिया इसका हमने आंसर। आगे चलते हैं, ये 14 नंबर पेज था, 15 नंबर पेज पे आते हैं अब। ओ अल्लाह, क्या लिखा हुआ है, 5/6 एग्जाम्पल में, और 2/7, 8/9, 1/3 की तुलना करनी है, तुलना, कुछ और मत समझना, तुलना करनी है। अभी बैक आ गई, लिखा हुआ है 5/6, 2/7, 8/9, 1/3। अब हमें ये देखना है हर अलग अलग है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, तो हर तो अलग अलग हो गए। हर हमें एक से करने हैं, सेम करने हैं, कैसे हो मैं, सवाल ये है। करते हैं जनाब, सेम करते हैं, देखो कैसा होंगे। एलसीएम ले लो, एलसीएम आगे ले लेते हैं, 6 7 9 3 का एलसीएम, 6 7 9 3 का एलसीएम ले लो। कितने से कट रहा, 3 से, 3 दूनी 6, 7 ऐसी तार लेंगे, 3 तिया 9, 3 का ना 3। अब देखो 2 7 3 1, एक के अलावा कोई ऐसा पाड़ा नहीं जो काट देना। हाँ जी बिल्कुल। अब इनकी गुणा कर लेंगे हम, सिंपल सिंपल, 3 दूनी 6,
6 सत्ते 42 और 42 तिया 126। हाँ, तो एलसीएम क्या आ गया इनका तीनों का, चारों का 126। इन चारों का एलसीएम आ गया है 6 7 9 3 का 126। पुराने वाले पेज पे वापस चलते हैं। वो पेज कौन सा था पुराना, ये था। एलसीएम आया हमारा 126। 126। अब 6 को 7 को 9 को 3 को 126 बनाने की कोशिश करते हैं हम, कैसे बनता है। ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 5/6, यहाँ पे है 2/7, यहाँ पे है 8/9, यहाँ पे है 1/3। ठीक है, अब ये बताओ 6 का 126 कैसा होगा, कितने से गुणा होनी चाहिए 6 की। तो हम कहते हैं 21 से गुणा कर दो। 21 पंजे 105 और 21 छक्का 126। तो 21 से ऊपर हो जाएगी गुणा, फिर इनकी क्या दिक्कत है। 126 बन गया। 7 का 126 कैसे हो सकता है। 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 से गुणा कर दो इसकी। तो ऊपर भी कितने से करनी पड़ेगी रे जनाब, 18 से ही। ठीक है, अब ये 9 है, 126 बनाना है 9 का, कितने से गुणा करनी चाहिए। तो 14 नाम 126। हाँ जी, तो ऊपर भी कितने से, 14 से गुणा करनी पड़ेगी। ये 14 का पहाड़ा अच्छा है, अच्छों के याद नहीं होता है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं आज तक याद नहीं हुआ उनके 14 का पहाड़ा, जरूर अटक जाएंगे। अब 3 का 126 कैसा होगा, कितने से गुणा करनी पड़ेगी बता दो। 42 से। तो ऊपर भी 42 से। ठीक है, अब ये आएगा कितना गुणा करने के बाद, ये देखते हैं। देखो 21 पंजे 105 बटे में 126 हो जाएगा। 21 छक्का 126, 18 दूनी 36 और 18 सत्ते 126, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112 और 14 नमा 126। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 42 ही का ना 42 और 42 तिया 126। अब ये बताओ, मैंने क्या बताया था कि नीचे की संख्या तो छोड़ देंगे भर को, जब बराबर होगा उसके बाद इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। अब देख लो कौन बड़ा है कौन छोटा है ऊपर से। तो सबसे छोटा मिला हमें 36, उससे बड़ा मिला हमें 42, फिर उससे बड़ा मिला 105 और सबका बाप मिला हमें 112। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा इसका, आंसर क्या बनेगा, आंसर आंसर ये बनेगा, ये 105/126। 105/126 किसकी भिन्न थी, 5/6 की। 2/7 की भिन्न क्या थी, 36/126। 8/9 की भिन्न क्या थी, 112/126। 1/3 की भिन्न क्या थी, 42/126। सबसे छोटा कौन था, 36/126। इसे लिखेंगे पहले नंबर पे, दूसरी वाली भिन्न ये 2/7, ये सबसे छोटी है, पूंछ इसकी तरफ को बनाएंगे। इससे बड़ी भिन्न कौन सी थी, 42/126, चौथे नंबर की लास्ट वाली, तो वो है 1/3। 1/3। इससे बड़ी कौन सी थी, इससे बड़ी थी 105/126, पहले नंबर की 5/6। और सबसे बड़ी कौन सी थी, 112/126, यानी कि तीसरे नंबर की 8/9। ठीक है, ये हमारा सिनेरियो हो गया ये वाला। ये सॉरी सॉरी, कॉल आ गया था अर्जेंट एक, वीडियो इसलिए पॉज हो गई थी थोड़ी सी। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी तुम्हारे अब, ये कैसे कैसे लिखा, वैसे वैसे उस फ्रैक्शन को हमें लिख देना है फिर छोटा बड़ा करके। ठीक है, ये सबसे छोटी, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, सबसे बड़ी ये। ठीक है, पेज नंबर चलते हैं अब हम इस पे। कह रहा है निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सम, सम का मतलब उचित, या विषम या मिश्रित भिन्न है बताना है इन 8 सवाल में से। तो आसान ही है ये तो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ऊपर बड़ी संख्या है लिखा हुआ ना पहले में 32/9, तो ऊपर बड़ी है नीचे छोटी है, ऊपर बड़ी नीचे छोटी, तो कैसी भिन्न होगी? विषम भिन्न, ये होगी विषम भिन्न। ठीक है। अब देखो दूसरे नंबर के सवाल में क्या लिखा हुआ है, 4/3, ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या, तो ये भी कैसी भिन्न होगी? विषम भिन्न। ठीक है। अब देखो मैंने बताया ना ऐसा ढांचा, 3 नंबर पे ऐसा ढांचा ऐसा थोड़ा आ जाए तो कैसी भिन्न होगी? वो आंख मीच कर लिख देना। क्या आंख मीच कर तो नहीं लिखा जाएगा, लिख भी सकते हो, पता कुछ नहीं तुम्हारा। तो ये ऐसी भिन्न होगी मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। ठीक है। 4 नंबर 8/10, 8 छोटा है 10 बड़ा है। जब नीचे का बड़ा आ जाता है ऊपर का छोटा आता है तो उसे बोलते हैं उचित भिन्न या सम भिन्न, या सम। ठीक है। ऐसे ये वाला देखो 5 नंबर, ऊपर बड़ा आया है यानी कि 9 बड़ा होता है 7 छोटा है, कैसी भिन्न होगी? विषम भिन्न। ये वाला 6 नंबर, ढांचा देखो, ढांचा आगे भी संख्या है और 1/3 भी लिखा हुआ है, कैसी भिन्न? मिश्रित भिन्न। ठीक है। अब ये देख लो 7 नंबर, क्या कह रहा है 7 नंबर? यो इसे भी देख लेंगे। ये है 20/11, 20/11। तो 20 बड़ा होता है 11 छोटा होता है, यानी कि छोटी वाली जो संख्या है वो नीचे आई है, और 20 नंबर जो है ये 20 नंबर ये ऊपर आया, यानी कि अंश की जगह पर आया है। तो ये कैसी भिन्न हो गई? विषम भिन्न। ठीक है। अभी 14/27 आ गया, 14 छोटा है और वो भी ऊपर आया है, यानी कि अंश की जगह पे। 27 बड़ा है हर की जगह पे आया है, तो ये कैसे भिन्न? उचित भिन्न या सम भिन्न। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 18 पे चलते हैं। 18 नंबर, 18 पेज कह रहा है मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्नों में बदलिए, विषम भिन्न में बदलना है। तो मैंने सिखाया नहीं था, जैसे पहला सवाल है लिखा हुआ है 5 सही 2/9, तो क्या करेंगे? करना क्या है? नीचे वाली संख्या की अगली वाली संख्या से गुणा करते हैं और ऊपर जो भी संख्या होती है उसे जोड़ देते हैं। तो कर दो इस काम को। 9×5 = 45, 9 की 5 से गुणा करी 45, 9×5 = 45, 2 जोड़ देंगे 47, 45 में को 2 जोड़ेंगे 47, भाग कितने से दी थी? 9 से। बस विषम भिन्न बन गई। और विषम भिन्न होती क्या है? ऊपर बड़ी संख्या आनी चाहिए नीचे छोटी आनी चाहिए। देखो ऊपर बड़ी है नीचे छोटी है, विषम भिन्न बन गई। ऐसी तुम ये बताओ मुझे, क्या तुम 2 नंबर नहीं कर सकते, 3 नंबर नहीं कर सकते, 4 नंबर नहीं कर सकते? सवाल वैसा वाला नंबर नहीं, ये नंबर सवाल नंबर कर लोगे नहीं कर लोगे? आसान है, कर लोगे। नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कर दूंगा इन सवालों को। कर लेना है वरना इन्हें। और लाइक शेयर जरूर कर देना वीडियो को, मेहनत कर रहा हूँ कुछ थोड़ी सी हल्की माड़ी। फिर क्या कह रहा है 3 नंबर में? 3 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित विषम भिन्नों को मिश्रित भिन्नों में बदलना। ये भी मैंने सिखाया था, जैसे लिखा हुआ है 225/11, तो 11 225 को भाग देगा, कितनी बार जाएगा? 11 पहला भाग देगा 22 में, तो 11 दूनी 22, पूरा पूरा चला गया, 5 बच गया, शेष नहीं बचा। ये एक प्रकार से ऐसा जीरो लगा के शेष बच जाएगा, जीरो लगा लो और 5 बच गया, फिर कह देंगे हम। और भाग कितने से दी थी? 11 से। ये बन गई मिश्रित भिन्न। ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है 205/18, तो 18 205 को भाग देगा, देना भाग कितनी बार जाएगी भाई? ये हो जाएगा, पहला 18 देगा 20 में को भाग, 18 देगा 20 में को भाग, तो 18 का ना 18, कितना बच गया 20 में से? 18 कम कर दो 20 में से, 2 बचा, 25 हो जाएगा। फिर भाग देगा 18 का ना 18, कितना बच गया? 25 में से 18 कम करेंगे 7, जो बचा वो ऊपर, और जो पूरा पूरा भाग चला गया वो आगे, और डंडा खींच के भाग कितने से दी थी? 18 से। ये बन गई हमारी मिश्रित भिन्न।
ऐसे ही 140/9 कर लेंगे, ऐसे ही 25/2 कर लेंगे ये वाला। ये तो आसानी है। इसके बाद 20 नंबर कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, जैसे पीछे सवाल कर रहा था, देखो 6 7 9 3, इसका एलसीएम लिया था हमने, 126 आया था। ठीक है, करते हैं। जैसे ये है पहला सवाल 3/4, आगे लिखा हुआ है 5/6, फिर आगे लिखा हुआ है 23/24। ठीक है, अब ये बताओ, ये है 24, ये है 6, ये है 4, नीचे 4, 6 है, नीचे 24 है। तीनों का एलसीएम क्या आएगा? तीनों का एलसीएम आएगा 24। कितना? 24। अब किसी तरकीब से नीचे के जो हर हैं इन्हें 24 बनाना है हमें, तो ये तो 24 ऑलरेडी है ये वाला, ये इसको बनाने की जरूरत है नहीं। 6 का 24 कैसे हो जाए? तो आप लोग कहोगे इसकी 4 से गुणा कर दो, तो ऊपर भी 4 से करनी पड़ेगी। ठीक है, इस वाले 4 का 24 कैसे होगा? 6 से गुणा कर दो, तो ऊपर भी 6 से करनी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा ये? 6 × 18 बटे में 6 चौक 24। अभी हो जाएगा 5 चौक 20 बटे में 6 चौक 24। ये 23/24 तो है ही, इसे तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं। अब मैंने ये बताया था कि नीचे के हर तो छोड़ ही देंगे जब बराबर हो जाएं, उनसे कंपेयर नहीं करेंगे, ऊपर के नंबर से कंपेयर करना हमें। यहाँ पे 18, यहाँ पे है 20, यहाँ पे है 23। सबसे छोटा कौन? 18। उससे बड़ा कौन? 20। उससे बड़ा कौन? 23। तो बस इसी सिनेरियो में लिख देना। अब हमें क्या कह रहा है ना, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो बढ़ता क्रम तो इनका यूं ही हुई क्या, यानी कि 3/5। इससे बड़ा कौन? 5/6। इससे बड़ा कौन? 23/24। ये बढ़ता क्रम हो गया। देखो ढांचा, मुंह मुंह इधर को खुल ना, जिधर खुल वो बड़ी संख्या होती है। ऐसे 2 नंबर कर लेना, ऐसे 3 नंबर कर लेना, ऐसे 4 नंबर कर लेना। ठीक है, हो जाए तो देख लेना, ना हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अलग से इन सवालों को कर दूंगा, ये क्लास में समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई इसलिए छोटा कर रहा हूँ मैं इसे। बस अगला और देख लेता हूँ एक। जैसे ये है पहला सवाल, आपका क्या कह रहा है पहले सवाल में? निम्नलिखित भिन्नों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में, आपको छोटे क्रम में, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, फिर बोना। ठीक है, घटते क्रम हो जाइए। पहला सवाल क्या है? 5/7, फिर है 3/8, फिर है 9/11। घटता क्रम बनाना है तो एक काम करते हैं, 7 8 11 का एलसीएम लेंगे, तो 7 × 8 × 11 हो जाएगा। गुणा करके जितना भी आएगा इनका वो देख लेंगे हम। तो 11 × 8 = 88, 7 से गुणा कर दो, 7 × 8 = 56 का 6, 7 × 8 = 56 और 5 61, 616 आएगा एलसीएम। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम, 616। अब करते हैं सवाल को। 7 की कितने से गुणा करनी चाहिए हमें? 7 की गुणा कर दो तुम लोग कितने से? 88 से। 11 × 8 = 88, 88 से गुणा कर देंगे 7 की तो 616 बन जाता है, तो ऊपर भी करनी पड़ेगी 88 से। ठीक है, फिर उसके बाद 8 की गुणा कितने से करनी चाहिए? 8 की गुणा करनी चाहिए 11 × 7 = 77 से, तो 77 से गुणा कर दो, तो ऊपर भी 77 से गुणा करनी पड़ेगी। 77 से गुणा क्यों करें? नीचे 616 बन जाएगा, यहाँ भी 616 बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 11 की गुणा कितने से करनी चाहिए? 8 × 7 = 56 से, तो ऊपर भी 56 से गुणा कर दो। ठीक है, आगे देखते हैं कितना बना। अब 5 की 88 से गुणा करो, 8 × 5 = 40 का 0, 8 × 5 = 40 और 4 = 44 बटे कितना बन गया, और नीचे कितना जाएगा? वही 616। यहाँ पे कितनी हो जाएगी गुणा इनकी? 7 × 21 का 1, फिर 7 × 21 और 2 हासिल के 23 बटे में कितना हो जाएगा? 616। ऐसे ही यहाँ पे गुणा कितनी हो जाएगी? 9 × 5 = 45 और 9 × 6 = 54, 54 का 4 हासिल 5, 9 × 5 = 45
और 5 50 बटे में वही 616 हो जाएगा नीचे की गुणा। तो अब ये बताओ, हर तो सेम हो गए तीनों के। हाँ जी, सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? सबसे बड़ा है ये वाला। इससे छोटा कौन सा है? ये वाला। इससे छोटा कौन सा है? ये वाला। क्योंकि हर को तो छोड़ ही देंगे, मैंने बता दिया ना, हर तो छोड़ देंगे। कंपेयर तो ऊपर वाले नंबर से करना फिर हमें, छोटे बड़े का। और वो कह रहा है घटते क्रम में बताओ, तो घटता क्रम क्या बन जाएगा इसका, इस वाले का, पहले सवाल का? सबसे बड़ा है 504/616। हाँ जी, 504/616। तो 504/616 किसका? 9/11 का मान है ये। 9/11 की जगह है इसका। तो 9/11 सबसे बड़ा है। इससे छोटा कौन है? 440/616। 440 किसका है? 5/7 वाले का। तो 5/7। इससे छोटा कौन है? 231 वाला। ये किसका मान है? 3/8 का। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। हाँ जी जनाब, बिल्कुल सही है। और हमारा जो है ये ऑप्शन लाइक शेयर वाला, ये जरूर कर देना अगर लगे तो टाइम, नहीं लगे तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, कर लेना। थैंक यू। कोई दिक्कत हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में। कोई दिक्कत हुई हो, कोई सवाल गलत हो तो बता देना। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। धन्यवाद।